Hello everyone, welcome back to my channel. This is Elina Michelle and today I'll be creating this nude makeup look. It's a very subtle wedding guest look. Let's quickly start with the video. Towards the skin preparations, तो मैं यहाँ पर मुझे मेकअप ना बहुत ही बिल्कुल पीसफुल काम और सटल चाहिए क्योंकि ये दिन की वेडिंग है, सो आई नीड टू बी लाइक वेरी नॉर्मल। तो मैं उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले बेस के लिए यूज़ कर रही हूँ ये एवॉन नेचुरल्स का बहुत ही अच्छा लैवेंडर मिस्ट है। दिस इज़ रियली गुड और ये आपका मेकअप और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग करता है बिकॉज दिस इज़ वेरी स्टिकी ऑन द फेस एंड एक बहुत अच्छा मेकअप बेस बन सकता है इससे। सो जस्ट लीव दिस फॉर 2 minutes until it dry up। तो अब ये ना अच्छे से मेरे स्किन में अब्जॉर्ब हो चुका है, ड्राई हो चुका है एंड नाउ माई स्किन इज़ क्वाइट स्टिकी, थोड़ी सी स्टिकी हो गई है। सो अब मैं जा रही हूँ अपने ये फेस प्राइस सेरामाइड जो मैं हर बार मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ उसके साथ। आई रियली लव दिस क्योंकि ये ना बहुत लाइट वेट है स्किन के ऊपर। सो आई नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर माई बेस क्योंकि अगर आपका बेस अच्छा नहीं हुआ ना तो आपका पूरा मेकअप इवेंचुअली केकी दिखने लगेगा, बहुत जल्दी गर्मी के टाइम पे निकल जाएगा और यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग व्हेन यू आर डूइंग योर बेस। तो यहाँ पर मैं ये अप्लाई कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र। डोंट फॉरगेट योर नेक। So after moisturization, I'm here moving on towards the sunscreen. Sunscreen is an unskippable part. आपने जितनी भी मेहनत करी होगी ना आपके चेहरे पे डिटैन कर करके वो सारी एक दिन में ही पूरी ख़राब हो जानी है। तो यहाँ पर मैं ये UV Perfect L'Oreal की मैट फिनिश ऑयल कंट्रोल UV प्रोटेक्टर L'Oreal Paris की सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ। इसमें 50 SPF प्लस है। So I'm just taking this much. I hope it's visible. I'm taking just this much and मैं इसमें ना एक अच्छी बात ये है कि इसका नोजल है which makes it super easy कि आप अपना desired amount of product ले लो। So just applying it। ये वाली सनस्क्रीन ना मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि ये ग्रीस फ्री है। रेगुलर सनस्क्रीन्स बहुत ज़्यादा स्किन पे ऑयल छोड़ देती हैं बट दिस वन इज़ मैट एंड कम्प्लीटली ग्रीस फ्री। नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स द प्राइमर। मेरे पास दो ऑप्शन हैं यहाँ पर। एक है ये लॉरियल पेरिस का बेस मिशीक प्राइमर जो कि इतनी छोटी सी एक डब्बी में आता है एंड इट इज़ वेरी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड। आई होप यू कैन सी बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, थिक है एंड हैवी प्राइमर है। और दूसरा है ये वाला कलर बार का माई मोस्ट फेवरेट सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। इसका फॉर्मुलेशन बहुत अच्छा है और ये थोड़ा सिलिकॉन बेस्ड है। सो टुडे आई विल बी गोइंग ऑन विद दिस L'Oreal Base Machine Primer. It's a transforming smoothing primer. I'm just digging my finger into it. बस ये इसका थोड़ा मुझे ना ड्रॉबैक लगता है क्योंकि आपको पूरा अपना फिंगर से स्कूप आउट करना पड़ता है which is quite unhygienic पूरे टाइम। मतलब लाइक आपके हाथ में प्रोडक्ट्स भी रहते हैं and your hands are never too clean. So just applying it बहुत ज़्यादा थिक है। कैन यू सी दिस इंस्टेंट स्मूथनिंग इफेक्ट? काफ़ी जल्दी एक देखो लेयर बना देता है, हल्की सी वाइट कास्ट भी देता है बट ओवरऑल ये वैसे भी फाउंडेशन से छुप ही जाना है। सो वाइट कास्ट थोड़ी बहुत जो भी देता है यू कैन सी अभी जितनी दे रहा है बस इतनी ही देता है, इससे ज़्यादा नहीं। क्वाइट नेचुरल, बहुत ज़्यादा भी उभर के नहीं आता है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स कंसीलर बट मैं ना यहाँ पर लिप बाम लगाना भूल गई थी। सो जल्दी से अप्लाई कर लेते हैं बिकॉज ठंड में ना काफ़ी चैप हो जाते हैं लिप्स। सो आई एम नॉट अ लिप बाम पर्सन। आई डोंट लाइक यूजिंग लिप बाम क्योंकि थोड़े बहुत चैप हो जाते हैं ठंड में बट उसके अलावा आई डोंट गो फॉर इट। लाइक बहुत रेयर होता है दैट आई गो फॉर अ लिप बाम एंड टुडे इज़ वन सच डे बिकॉज आज हम लोग वेडिंग में जाने वाले हैं। सो वाई नॉट। फॉर कंसीलर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये फिटमी का बहुत ही अच्छा कंसीलर, एवरग्रीन, सबको पता है और बिगनर्स के लिए तो बेस्ट रहता है। सो ये मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आई वॉन्ट माई मेकअप टू बी वेरी सटल, वेरी नॉर्मल। सो आई विल बी अप्लाइंग इट ओवर माई डार्क सर्कल्स एंड जहाँ पर भी आई फाइंड नीड, जैसे कि यहाँ पर मुझे ना काफ़ी पिगमेंटेशन है क्योंकि ये वाला कंसीलर ना बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है। फॉर कंसीलिंग ना आपको थोड़ा सा आपके स्किन शेड से डार्क यूज़ करना चाहिए। तो ये ऑलरेडी मेरे फेस पे ना एक नॉर्मल स्किन टोन वाला फाउंडेशन वाला इफेक्ट ला देगा बट मैं अब अपने फाउंडेशन के लिए अपने स्किन टोन से एक शेड लाइट जाकर ये वाला फाउंडेशन यूज़ करूँगी। सो आई हैव दिस मार्क का न्यूड मैट
फ्लूइड मेकअप विच हैज़ SPF 20। सो ये वाला मुझे फाउंडेशन ना काफ़ी अच्छा लगता है। एक तो बहुत शेयर है, यू कैन सी। आई रियली लाइक ये वाला फाउंडेशन, बहुत ज़्यादा स्किन लाइक, नेचुरल, वेरी इजी टू वेयर। तो अब मैं इसको साथ में पूरा ब्लेंड कर लूँगी। तो ओवरऑल ना जो लाइट ये है और ये थोड़ा सा डार्क है, स्किन लाइक है, ये दोनों मिक्स होकर पूरा मुझे मेरे स्किन शेड ही दे देंगे। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ पैक का 265 ब्रश। अगेन इट्स अ डुअल फाइबर ब्रश, काफ़ी अच्छा है। इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। पैक का ब्रश है तो अच्छा होना ही है इसको। काफ़ी अच्छे ब्रिसल्स हैं, सॉफ्ट है और बहुत ईजिली ब्लेंड कर देता है। सी आई एम फाइंडिंग सम डिफ़िकल्टी इन ब्लेंडिंग, क्योंकि ये ना स्टक हो गया है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैंने जो यूज़ करा था पहले ये फेस मिस्ट, मैं इसको एक और बार स्प्रे कर लूँगी चेहरे पे, सिर्फ 1 या 2 पंप, ताकि मुझे एक बेस मिल जाए। ठंड में स्प्रेज, ओह माय गॉड, बहुत ठंड लगती है। जब ब्लेंड करो ना, सो व्हाट इज़ द मोस्ट वर्स्ट पार्ट विच आई थिंक जब ब्लेंडिंग कर रहे होते हो इज़ ये डिपॉजिशन। कैन यू सी, पूरी आईब्रोज पे और आई लैशेस पे डिपॉजिट हो जाता है फाउंडेशन। दिस इज़ द वर्स्ट थिंग दैट आई फेस वाइल ब्लेंडिंग। इनर कॉर्नर्स को ब्लेंड करने के लिए आई एम यूजिंग ये नायका का प्रो कंसीलर ब्रश है। तो ये वाला काफ़ी अच्छे से इनर कॉर्नर्स तक चला जाता है। सो आई एम यूजिंग दिस टू ब्लेंड इनर कॉर्नर्स। सो मैं अपना आई मेकअप ना बहुत सटल रखना चाहती हूँ एंड आई वांटेड टू बी लिटिल ग्लॉसी। मैं एक बेस क्रिएट करूँगी। बेस क्रिएट करने के लिए आई एम यूजिंग दिस है रोडा का स्विस ब्यूटी का पैलेट है। बड़ा ही अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है, बिगनर्स पैलेट के लिए बहुत अच्छा है। 02 शेड है इसका। सो आई एम यूजिंग दिस शेड राइट हियर। बस एक हल्का सा इस तरीके से बेस मैं रेडी कर लूँगी, क्योंकि आई हैव टू गो इन अ रियल वेडिंग, सो आई कैन नॉट जस्ट गो ओवर, क्योंकि आप ओवरबोर्ड होते हो ना, इट्स वे टू एम्बैरेसिंग, स्पेशली फॉर मी। मतलब मेरे लिए तो होता है एम्बैरेसिंग ओवर होके जाना किसी भी वेडिंग में। मुझे लगता है इससे बेटर ना आप नॉर्मल चले जाओ रादर देन बीइंग ओवर और फिर एम्बैरेस होते रहो वहाँ पे कि आप शादी वालों से तो ज़्यादा ही तैयार हो गए हो। बाय द वे, माई स्किन राइट नाउ इज़ वेरी क्लियर एंड ग्लोइंग, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले आई वेंट फॉर लाइक 2 days और 3 days बिफोर आई वेंट फॉर द स्किन प्रेपरेशन। पूरा स्किन केयर करा मैंने। आई विल बी लिंकिंग द वीडियो राइट हियर, तो आप उसको करो, क्योंकि ना मेकअप अच्छा दिखे उसके लिए आपको बेटर होता है कि आप पहले अपनी स्किन को प्रिपेयर कर लो कि वो उतना मेकअप झेल पाए। सो स्किन क्लीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी मैं ऊपर कुछ भी और अप्लाई करने से पहले मैं सेम शेड को अपने लोअर लैश में भी स्मोक आउट कर लेती हूँ। सो टेकिंग अ वेरी नाइस फ्लैट ब्रश बाय मिनिसो। कौन सा है ये? स्विस ब्यूटी का लिक्विड आई शेडो है। इट्स इन द रोज गोल्ड शेड, रेट्रो रोज गोल्ड। सुपर फेवरेट, हमेशा यूज़ करती हूँ मैं ये एवरीडे बेसिस के लिए ना। ये काफ़ी अफोर्डेबल और बहुत ही अच्छा लगता है। मैं ओवर बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, बिलीव मी। आई ट्राई कि मैं ओवर ना करूँ। सो थोड़ा सा ऐसे नीचे लगा के और फिर ऊपर की तरफ देखो तो यहाँ पर ना क्रीज आपकी बन जाती है। सो आई एम जस्ट गोना ब्लेंड इन द बीच वाला पार्ट। अगर आपको इन्वेस्ट करना है एक अच्छे काजल में, जस्ट गो विथ दिस वाला नायका का जो जेल आईलाइनर है ना, बहुत अच्छा अफोर्डेबल है। 460 में लगभग ज़्यादातर मिल जाता है डिस्काउंट में। है महंगा और ज़्यादा, बट 460 तक तो डिस्काउंट प्राइस आ ही जाता है इसका। सो आई एम जस्ट स्कूपिंग थोड़ा सा, एंड प्लीज़ टेक केयर कि आप इसको 1 मिनट के लिए भी ओपन ना छोड़े। यूज़ करो और बंद करके रख दो। ये है एक फ्लैट ब्रश जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, और मैं इससे अपनी पहले तो लोअर लैश को फिल कर लूँगी। ये वाला मैं नॉर्मल काजल यहाँ पर इसलिए यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये ना समझ नहीं होता, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। अब मैं थोड़ा सा स्मोक आउट ऊपर भी कर लूँगी, बहुत थोड़ा सा, जितना मैं ले रही हूँ उसको हल्का सा लाइन करके एंड देन स्मोक कर लूँगी। अब मैं एक दूसरा ब्रश लूँगी, इट्स अ फ्लैट ब्रश ये वाला, और मैं अब इससे ना इसको पूरे को स्मोक आउट कर लूँगी, क्योंकि इसमें कोई भी पिगमेंट अवेलेबल नहीं है, तो ये बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा।
हल्का सा स्मोकी इफेक्ट दिख रहा है। बस अब ये हो चुका है एंड अब मैं अच्छे से ब्लश लगा लूँगी। सो आई एम यूजिंग दिस अर्थ रिदम का लिप एंड चीक टिंट। इसको मैं अप्लाई कर लूँगी अपने इस एरिया में। अब मैं अपना फेवरेट हर बार का जो लिप कॉम्बो है वो लगाने वाली हूँ। आई थिंक आप बोर हो गए होगे। सो यहाँ पर मैं यूज़ करी हूँ सिंपली प्रिटी एवॉन की लिपस्टिक एंड इट्स इन द शेड स्वीट वाइन। ये वाला मैं यूज़ करी हूँ। इसका एक और शेड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एवॉन का, विच इज़ मालवा। बहुत सारी आपने वीडियोस में देखा होगा। थोड़ा ना डस्टी रोज जैसा शेड है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो अभी अगर मैं इसको अकेला ही वेयर करूंगी ना तो ये मेरे पूरे आउटफिट को काफ़ी डाउन कर देगा, क्योंकि लिप शेड से बहुत फ़र्क पड़ता है। इसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं यूज़ करूँगी लैक्मे का फॉरएवर मैट लिप शेड। इट्स अ लिक्विड लिप कलर। ये वाला बहुत ही अच्छा है। आई थिंक ये फर्स्ट मेरा ख़त्म हो चुका है एंड आई एम डेफिनेटली गोना रीपर्चेज दिस। ये है न्यूड ट्विस्ट 19 शेड में। तो ये ना थोड़ा ब्राउनिश शेड है, मतलब ये भी थोड़ा सा डस्टी ब्राउन शेड है, विच गोज लाइक परफेक्टली ऑन माई लिप्स। और एक और चीज़, ये मैट कर देता है। मेरी जो बुलेट लिपस्टिक है ना वो भी चल जाती है, लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। तो पूरा मेकअप ना मेरा हो चुका है। अब आई एम जस्ट गोना फिक्स ऑल दिस अप। माइक्रो फिनिश का ये पैक वाला फिर से मैं सेटिंग स्प्रे लेकर एंड अपने पूरे फेस पे अच्छे से कर लूँगी स्प्रे। इसमें मैं ना बिल्कुल भी हाइलाइटर यूज़ नहीं करने वाली हूँ बिकॉज माई स्किन इज़ ग्लोइंग, क्योंकि मैंने सारे क्रीमी और लिक्विडी प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं। सो इट्स ऑलरेडी लाइक इतना ज़्यादा शीन आ चुका है फेस पे। आई एम जस्ट गोना वेट फॉर 2 मिनट्स ताकि जल्दी से ड्राई हो जाए, क्योंकि ड्राई नहीं होने दिया ना आपने तो कोई भी आपको सेटिंग स्प्रे का इफेक्ट नहीं देगा। सो आई विल बी बैक।